कहते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण माँ जगदम्बा का परम भक्त था। वो नित्य प्रति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता था। उस ब्राह्मण की अति संस्कारवान और सुंदर सुमति नाम की कन्या थी। जब वह ब्राह्मण दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करता तो वह कन्या भी वहां उपस्थित रहती थी। एक रोज वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए पूजा में उपस्थित होना भूल गई। अपनी कन्या द्वारा की गई इस गलती से ब्राह्मण को उस पर क्रोध हुआ। क्रोध करके उसने अपनी कन्या से कहा कि आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, मैं तुम पर रुष्ट हूँ। अब मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र व्यक्ति से करूंगा। पिता द्वारा कहे गए इन शब्दों से सुमति आहत हो गई और अपने पिता से बोली, मैं आपकी कन्या हूँ, हर तरह से मैं आपके अधीन हूँ। जिससे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह उसी से कर देना, परंतु मुझे वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित होती है, ऐसे ही बेटी द्वारा कहे गए शब्दों से वो ब्राह्मण और ज्यादा क्रोधित हो जाता है और क्रोध की अग्नि में जलते हुए उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया और अपनी पुत्री से बोला, हे पुत्री, अब तुम अपना कर्म फल भोगो, देखते हैं भाग्य के भरोसे तुम क्या कर सकती हो। वो कन्या ऐसा पति पाकर दुखी थी, लेकिन उसने सोचा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा सोचकर वो अपने पति के साथ वन में चली गई। वो रात्रि उन दोनों ने बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। सुमति की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती वहां प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। एकाएक अपने सामने ऐसी दिव्य रूपी शक्ति को देखकर वो चौंक गई और दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। फिर सुमति माँ भगवती से बोली, आप कौन हैं और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस वजह से मुझे आपकी ये कृपा प्राप्त हो रही है। उसकी बातें सुन माँ भगवती ने उससे कहा, मैं आदि शक्ति भगवती जगदम्बा हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मुझसे मांग ले। कन्या ने हाथ जोड़कर माता से पूछा, माँ, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसा क्या किया जो आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई। तब माता रानी बोली, सुनो, तुम पूर्व जन्म में एक भील की स्त्री थी। एक दिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर तुम्हारे पति ने चोरी की। चोरी करने के पश्चात राजा के सैनिक उसके साथ साथ तुम्हें भी ले गए और ले जाकर कारागृह में डाल दिया। वहाँ तुम दोनों 9 दिनों तक रहे। उस दौरान तुम दोनों ने न भोजन किया न जल ग्रहण किया। वो समय मेरे नवरात्रों का था और तुम पूरे 9 दिनों तक मेरी आराधना करती रही। कुछ भी न खाने पीने के कारण तुम्हारे द्वारा मेरा व्रत हो गया। उस समय तुमसे जो व्रत हुआ उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। फिर सुमति बोली, माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मेरे पति को कोढ़ मुक्त करो। ऐसा सुनकर माता बोली, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था उस दिन का एक व्रत का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे सुनकर वो कन्या बड़ी प्रसन्न हुई। फिर पल भर में उसका पति पूरी तरह कोढ़ मुक्त और निरोग हो गया और अब वो बहुत ही सुंदर और कांतिवान हो गया। अपने पति की ऐसी काया देखकर वह कन्या देवी की स्तुति करने लगी और बोली, आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों के संकटों को दूर हरने वाली, तीनों लोगों के संकटों को हरने वाली और समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग वाली, समस्त दुखों को हरने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली जगत माता हो। मुझ निरपराध को मेरे पिता के तिरस्कार से मैं वन में घूम रही हूँ और अब आपकी कृपा ने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करना। उसकी ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको अति बुद्धिमान, धनवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र प्राप्त होगा ऐसा आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार देवी भगवती ने
सुमति पर अपनी कृपा की। जैसी कृपा माँ भगवती ने सुमति पर की, ऐसी कृपा वो सब पर करे। दोस्तों, जो भी इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, वो भौतिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जय माँ दुर्गा। नवरात्रि पूजा विधि। सबसे पहले पूजन स्थल पर चौकी लगा ले और इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा ले। अब इस चौकी पर कुछ अक्षत यानी बिना टूटे चावल रखें और इस पर देवी दुर्गा जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब एक लोटे या कलश में शुद्ध जल भर ले, इसके अंदर एक सिक्का डालें। अब इसके ऊपर चावल से भरी एक प्लेट रख दे। इस कलश को माता की प्रतिमा के बाएं ओर 9 दिनों के लिए रख दे। इसे आपको रोज स्थापित नहीं करना है। इसके पश्चात आप पूजन स्थल पर गणपति जी की प्रतिमा को विराजमान करें। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो सुपारी के रूप में भी बप्पा जी को विराजमान कर सकते हैं। भगवान गणेश और देवी दुर्गा जी पर पुष्प से शुद्ध जल का छिड़काव करें। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो आप केवल घी का दीपक जला लें। दीप प्रज्वलित करने के बाद गणेश जी, माता रानी, कलश और दीपक को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। भगवान गणेश और देवी जी को वस्त्र स्वरूप कलावा या मौली अर्पित करें। साथ ही फूल भी अर्पित करें। माता दुर्गा को श्रृंगार एक लाल चुनरी या लाल वस्त्र अवश्य चढ़ाएं। भोग में बताशे, मिश्री और फल अर्पित कर सकते हैं। हवन के स्थान पर आप एक मिट्टी के पात्र या बड़े दीपक में कपूर जला लें और इसमें लौंग का एक जोड़ा जरूर रख दें। कुछ लोग लौंग के 2 जोड़े भी अग्नि में डालते हैं। यह हवन माता को दिखाएं और पूरे घर में भी दिखाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह 9 दिनों तक रोज जलाएं। फिर अष्टमी या नवमी पर माँ को हलवा पूरी और छोले का भोग लगाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि व्रत का बहुत महत्व है। चैत्र नवरात्रि व्रत चैत्र माह यानी कि मार्च और अप्रैल माह के बीच में आते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जो कोई भी मनुष्य माँ दुर्गा की पूजा आराधना सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करता है, उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। चैत्र नवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति देवता ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित थे। वार्तालाप करते हुए उन्होंने चैत्र नवरात्रि के व्रत का फल जानने की इच्छा जताई। हे ब्रह्मदेव, कृपया करके बताइए कि चैत्र मास के नवरात्रि व्रत का क्या फल है तथा इसे किस प्रकार किया जाता है, ये सब विस्तार से कहिए। हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा की आराधना करके नवरात्रि व्रत पूर्ण करता है, उस व्यक्ति के जीवन में सभी सुखों का वास होता है। ये चैत्र नवरात्र व्रत बहुत ही फलदायी है। देवी शक्ति माँ दुर्गा का आह्वान करके इस व्रत को करने से सुहागन स्त्रियों को सुहाग की लंबी उम्र, निसंतान को संतान तथा कुंवारी कन्याओं को उचित वर की